अपन बात करते हैं अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके 6 प्रकार। मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के यह होते हैं। यह आप ध्यान रखना, मुख्यतः होते तो बहुत सारे लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है ना, पहला जो है वह है आपका जलयुक्त। जलयुक्त, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अग्निशामक आप समझ लेना। जलयुक्त है, एक फॉर्म टाइप है, फॉर्म टाइप, ठीक है। तीसरा जो है वह है आपका सूक्ष्म पाउडर, शुष्क पाउडर। चौथा जो है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और पांचवा है जो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। छठा जो है वह है आपका रेत से भरी बाल्टियां, रेत से भरी बाल्टियां। जलयुक्त में क्या होता है कि जलयुक्त जो है ना वो श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपन लीवर जो होता है ना उसका स्विच जो होता है उसको दबाते हैं, इसमें जल की बौछार निकलती है, बारिश होती है जल से, है ना। तो जल की बौछार निकलती है, तो इसमें क्या होता है, जल होता है, जल की इसमें क्या निकलती है, बौछार निकलती है। यह श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए काम में होता है। दोस्तों इसको बनाने का कार्य क्या है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसमें आप है ना जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी बहाओगे आग बुझाने के लिए। ये नहीं है कि पानी की बाल्टियां छिड़क रहे, जितनी आवश्यकता है उतनी बार उतने समय तक इसको दबा के रखोगे और श्रेणी ए की आग आप बुझा सकते हो। ठीक है, श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए आप जलयुक्त वाला प्रयोग करेंगे। फॉर्म टाइप, फॉर्म यानी होता है जाग, तो यह भी, ये कौन सी है, श्रेणी डी की आग को, सॉरी श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या निकलता है, जाग। जाग कैसे, साबुन, डिटर्जेंट, इन सभी के घोल को मिलाकर और यह जाग वाला फॉर्म टाइप अग्निशामक बनाया गया है। ठीक है, अब देखो अगला आता है सूक्ष्म पाउडर। इसमें होता है सूक्ष्म पाउडर, ठीक है, इसमें सूक्ष्म पाउडर होते हैं, इसमें चूर्ण भरा होता है, चूर्ण भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, चूर्ण भरा होता है। ठीक है, चूर्ण भरा होता है और यह श्रेणी श्रेणी डी की आग को बुझाता है। ठीक है, श्रेणी डी की आग को कौन बुझाता है, सूक्ष्म पाउडर वाला यह अग्निशामक यंत्र। अब आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है ना वह किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्य मेथड क्या होती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 के रूप में लिखते हैं, इसको CO2 के रूप में आप दर्शाते हैं। इसका जो प्रकार और कार्यक्रम जो होता है ना कि ये किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो और इसमें क्या क्या भरा हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें है ना, इस यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं अपन NaHCO3 घोल भरा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें क्या होता है, सिलेंडर में घोल भरा होता है। और एक कांच की बोतल होती है, इसके अंदर क्या होती है, कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल जिसे अपन कहते हैं H2SO4 भरा होता है। यानी कि एक सिलेंडर है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो भरा है, उसी के साथ इसमें एक कांच की बोतल होती है, उस बोतल में गंधक का तनु अम्ल भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है, मतलब जो बोतल होती है उस पर एक बोल्ट लगा हुआ होता है धात्विक, जो कि यंत्र को उल्टा फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। मतलब जो धात्विक बोल्ट होता है ना उसके कारण जब आप यंत्र को उल्टा फर्श पर पटकोगे आग लगने पर, तो वह क्या होगा, पटकने पर कांच की बोतल जो है ना वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूट जाने पर क्या होता है कि बोतल जो होते हैं ना, बोतल में भरा जो अम्ल होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है के संपर्क में आ जाता है। जो गंधक तनु अम्ल जो था बोतल के अंदर, वह बोतल टूटते ही वो किस में मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। मतलब जो बोतल के अंदर जो रासायनिक तनु अम्ल था, गंधक तनु अम्ल, और सिलेंडर के अंदर था सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि इस प्रक्रिया को आप यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों, ये क्या कार्य करता है फिर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन प्रक्रिया में सहायक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को नहीं जलाती, वह आग की विरोधी होती है। इस कारण यह जलने वाली वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। और यह जो अग्निशामक यंत्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, वह श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। वैद्युतिक तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह आप ध्यान रखना। अब आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस नाम से भी जाना जाता है CCl4, इस नाम से भी जाना जाता है CCl4, ठीक है, इसको CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, इसकी मेथड भी उसी प्रकार से है जो अपन ने चौथा पढ़ा था। दोस्तों इसको भी अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप है ना CCl4 के रूप में लिख सकते हैं, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि CTC जो होता है ना, CTC को भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं। CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है CTC का पूरा नाम क्या है। CCl4 यानी कि भी क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BFC, यहाँ पर आया है शब्द BFC का पूरा नाम होता है, BFC का पूरा नाम क्या होता है, BFC का पूरा नाम होता है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। यह आप ध्यान रखना, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि इनके विस्तार क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव्य को वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। वाष्प का छिड़काव क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये जो होता है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप जो यंत्र होता है, इसको आप सभी प्रकार की आग, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, किसी भी प्रकार की आग हो उसको बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है, ये क्या करता है, जलती हुई वस्तु को क्या कर लेता है, ढक लेता है, और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, रोक कर तुरंत ही आग को बुझा देता है। इन्हें हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। इसको एक और नाम है जो यहाँ पर आया है नाम, इस नाम को आप जरूर याद रखना कि इसको हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र कहते हैं। उसी के साथ इस यंत्र द्वारा उत्पन्न वाष्प जहरीली होने के कारण विशेषकर गिरे हुए स्थान पर इन्हें खुले स्थान पर ही रखा जाता है। मतलब इसमें क्या होती है, जहरीली गैस होती है, तो इसको क्या है कि कमरों के अंदर नहीं लगाया जाता है, इसको बाहर रखा जाता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरणों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है, ठीक है। इसको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इसको कमरे के बाहर रखना है, खुले स्थान पर, क्योंकि इसमें जहरीली वाष्प होती है, वाष्प यह जहरीली उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यह जो है ना, ये आप ध्यान रखना, यह CTC, इसको CTC भी कह सकते हो आप, CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह CTC का पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आप कहते हैं रेत से भरी बाल्टियां, आपको जानते हो पेट्रोल पंप पर आप गए होंगे, वहां पर आपको बाल्टियां नजर आई होंगी, ठीक है। इसी प्रकार की आपको यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, इसी प्रकार की आपको बाल्टियां नजर आई होगी जिस पर लिखा होगा आग, ठीक है। उसमें भरी हुई होती है रेत भरी हुई होती है, वह भी आग को बुझाने के लिए काम में ली जाती है। और इससे आप कौन कौन सी आग बुझा सकते हैं, इससे आप है ना, एक तो ये श्रेणी ए है ना, श्रेणी ए की आग को बुझा सकते हैं, इससे मैं बता देता हूं, श्रेणी एक की आग बुझा सकते हैं, इससे आप श्रेणी बी की आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। इन दो आगों को आप इसकी सहायता से बुझा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे आपके अग्निशामक यंत्र 6 प्रकार के, जिनको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य